किसान भैयारो, समय समय पे हम अपने स्टूडियो में खेती किसानी से जुड़े विशेषज्ञों को बुला के आप औरों को नई नई और उपयोगी जानकारी दुआते रहते हैं। तो आज यही क्रम में हमने आमंत्रित करो है धर्मराज यादव जी के लाने, जो कृषि शोधार्थी हैं, और आपसे आज हम चर्चा कर रहे हैं खेती में वृक्षारोपण के महत्व के बारे में। तो सबसे पहले तो यादव जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और जा बताएं कि खेती में वृक्षों को लगावो कौन प्रकार से महत्वपूर्ण काम है, जिसको किसान भैयारों को ध्यान से करो चाहिए। जी, खेती में पेड़ों की और पौधों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, जिसके कई प्रकार के उसके फायदे होते हैं। आर्थिक भी होता है और पर्यावरण से संबंधित भी होता है। खेतों की रक्षा, मिट्टी की रक्षा का भी होता है जी। तो उसके बहुत सारे फायदे हैं इसके किसानों के लिए। तो वृक्षारोपण से पर्यावरण के लाने तो सुधार को काम ये करते ही हैं। बिल्कुल। संगे संगे अगर खेती किसानी से जुड़ी बात करी जाए जी, तो वृक्षारोपण खास तौर से किसानों के लाने काय महत्वपूर्ण है। उससे सबसे बड़ा जो फायदा किसानों को मिलता है वो है मिट्टी का अपना कटाव रुक जाता है, जिससे खेत में जो तेज बारिश जब होती है अतिवृष्टि में, तो बहुत गहरी गहरी जो नालियां नुमा वो अपना रास्ता बनाता है पानी, तो वो पेड़ अगर मेड़ पे लगे हों तो उससे कटाव उसका रुका जाता है। दूसरा, वाटर लेवल, अच्छे जो किस्म के पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, वो वाटर लेवल को भी, भूजल को भी अपना रिचार्ज करते हैं। तो ये भी उसमें बहुत बड़ा पेड़ों का महत्व है। तो जैसे खेती में मिट्टी के कटाव की अपन बात कर रहे हैं जी, तो मिट्टी के कटाव को रोकबे के लाने कौन कौन से वृक्ष अपन लगा सकते हैं। इसमें फलदार भी लगा सकते हैं, उसमें आपके फल भी आएंगे तो आपकी दूसरी फसल भी मिल जाएगी और उससे छाया भी रहेगी, खेत का टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा, अतिरिक्त आय का एक स्रोत माध्यम भी तैयार हो जाएगा। तो उसमें आंवला है, आम है, अमरूद है, नींबू है, तो इनको आप लगा सकते हैं किसान भाई। और जैसे बबूल और सुबबूल की बात करें जी, तो ये भी किसान भैया ने खूब लगाते हैं। बबूल की जड़ें काफी गहरी जाती वो हैं। मिट्टी कटाव में उसकी बहुत अच्छी भूमिका होती है। मिट्टी कटाव बहुत अच्छा रोकता है बबूल का, और जलाऊ लकड़ी के लिए भी उपयोग हो जाता है उसका। और हर साल उसको अगर आप 1-2 साल में काटते छांटते हैं तो जलाऊ लकड़ी भी उपयोग के लिए उसकी ली जा सकती है। और की जो झाड़ियां हैं उससे मतलब बाड़ी भी अपन बना सकते हैं। बाड़ी के लिए तो मेरे हिसाब से करौंदा बहुत बेस्ट ऑप्शन है। उससे भी आपकी एक अतिरिक्त आय हो जाती है और बाड़ी का भी 1-2 काज काम करता है वो। अच्छा, तो यादव जी जाओ और बताएं कि जैसे इन वृक्षों को लगावे की तैयारी जी, किसान भैया कैसे करें, कितने आकार को गड्ढा खोदें, उनको उपचार कैसे करें, ये बारे में थोड़ी सी विस्तार से बताएं। जी, बारिश के लगभग 1 महीने पूर्व पहले ये तय कर लें कि हमें किस वन, उपवन या बाटी का 3 प्रकार की कैटेगरी होती हैं, वो घरों में भी आदमी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि घर में कौन से पौधे लगाएं और खेतों में कौन से लगाएं और खुली जगह में कौन से लगाएं। तो उनके अलग अलग पौधों की किस्म और उस वैरायटी के अनुसार उसमें अपन गड्ढे करेंगे। तो उसमें बारिश के पूर्व ही अपन गड्ढा करके छोड़ दें और फिर उसकी खाद तैयार करें। तो जैसे आवासीय क्षेत्र की बात करें तो आवासीय क्षेत्र में कौन कौन से वृक्ष अपन चयन कर सकते हैं। हाँ, आपने देखा होगा कि अपन बड़े बड़े शहरों में, कॉलोनियों में आए दिन बारिश में जब शुरुआत में तूफान आंधी चलती है तो बड़े बड़े पीपल हैं, आम हैं और बरगद भी हैं, अजय कुछ और भी बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, वो गिर जाते हैं, उससे एक्सीडेंट भी होते हैं और घरों को भी क्षति पहुंचाते हैं। तो ये चीजें बताई गई हैं कि वन, उपवन, वाटिका 3 प्रकार की कैटेगरी होती हैं। तो जो खुली मैदानी जगह है उसमें जो बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं उनको वहां लगाना चाहिए। दूसरा है उपवन, जो कम हाइट के हैं, तो उनको गांव देहात में अपन कहीं ऐसे जो अपने पार्क हैं, खुली जगह है, उसमें लगा सकते हैं। और घरों में अपन को वाटिका, जो मैक्सिमम उनकी हाइट 6-7 फीट तक होती है, उनको लगाना चाहिए। तो इनके सबके अलग अलग उनको रख रखाव के तरीके होते हैं, तो उसमें क्षति नहीं होती किसी प्रकार की। यादव जी, कई वृक्ष आजकल अपन देख रहे हैं कि विलुप्त हो जा रहे हैं। जी जी, जैसे अचार के, कदम के पेड़े देखे नहीं मिलता है जी, पुराने। हाँ, और महुआ के पेड़े हैं, शहतूत के पेड़े हैं। जी जी, तो इनको कहाँ से किसान भैया प्राप्त करें और अपने खेतों में लगाएं, ये बारे में भी कछु बताएं। बहुत सी ऐसी पुरानी नर्सरियां हैं जो इन पौधों को उपलब्ध कराती हैं, वहां अपन को जाना चाहिए और उनको संरक्षित करना बहुत आवश्यक है पर्यावरण के हिसाब से, दृष्टि से देखा जाए तो किसान भाइयों को। और पेड़ों के
नस्लें ही विलुप्त होने से बहुत सारे पक्षी भी विलुप्त हो रहे, जो उन पे आश्रय लेते थे, जो उनका घरौंदा होता था। तो इसके काफी प्रयास करने चाहिए हमें कि कहाँ से उपलब्ध होंगे, कैसे मिलेंगे, उनको लगाना चाहिए। तो वृक्षारोपण से आर्थिक रूप से किसानों की आय तो बढ़ती ही है जी, संगे संगे जैव विविधता भी बढ़त है और जिसे पारिस्थितिक संतुलन बनो रहे थे एक तरह से। जी जी। अब जा और बताएं कि जैसे जलवायु परिवर्तन की बात अपन करें जी जी। तो ओपे कैसे जे वृक्ष नियंत्रण रखत है, ये बारे में कछु जानकारी देवे। वृक्षों की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, तो आजकल आप देख रहे हो बड़े बड़े ग्लेशियर आज दिन अपन अखबारों में, न्यूजों में देखते हैं कि वो खिसक के धराशायी हो रहे हैं। तो उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अत्यधिक उत्सर्जन अपने जो तमाम प्रकार की चीजों से हो रहा है, तो उसमें पेड़ अगर अपने अच्छी संख्या में रहेंगे अपने क्षेत्र में, अपने देश में या इस प्रकृति में, धरती में, तो उससे ये बहुत हद तक इसको रोका जा सकता है। क्योंकि पेड़ से जो CO2 उत्सर्जित होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो पेड़ उसे अवशोषित कर लेते हैं और शुद्ध हवा छोड़ते हैं। तो इनकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। हर व्यक्ति को, हर देशवासी को, हर नागरिक को पेड़ों के प्रति संवेदनशील और पर्यावरण के प्रति कृतज्ञ होना पड़ेगा। ये समय की मांग है। अभी अगर अपन इस पे बहुत गंभीरता से विचार नहीं किए और काम नहीं किए, तो आने वाला समय बहुत खतरनाक हो सकता है। जी यादव जी, हर साल शीत ऋतु में पाला की या तुषार की समस्या को सामना भी किसान भैयारों को करने पड़ा थे। जी। तो फसलों को तुषार पाले से बचाव के लाने भी का वृक्षारोपण को महत्व है, ये बारे में भी कछु बताएं। जी बिल्कुल। पेड़ पौधे अगर अपनी मेड़ पे हैं और सही डायरेक्शन में, सही दिशा में, जिस दिशा से पाला और हवा चलती है, तूफान आंधी, अगर उस मेड़ पे ज्यादा पेड़ होते हैं, तो ये पाया गया है तमाम रिसर्चों में, अध्ययनों में, कि पाले की जो नुकसान की वो होती है, वो काफी हद तक कम हो जाती है। तो ये पेड़ पौधे अपनी मेड़ पे अगर हैं, तो किसानों की जो फसल है वो एक प्रकार से बहुत सुरक्षित भी हो जाती है। और फलदार पेड़ हैं या कोई भी छायादार पेड़ हैं, तो वो हवा को काफी हद तक रोक लेते हैं, पाले को। तो ऐसे वृक्षों को खेत की कौन सी दिशा में लगाव चाहिए, जा और बताएं। हाँ, ये इसके लिए उत्तर दिशा ज्यादा उपयुक्त बताई गई है। और फिर अपने उसकी दिशा देख के उस हिसाब से तय कर लें किस तरफ से पहले पाला अपने खेत में आता है, तो दिशा भी क्लियर हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। कैसे ठंडी हवाएं उत्तर दिशा की तरफ से आउट हैं जी, तो इसे खेत में फसलों की रक्षा हो जाते पाले से। जी जी, बड़ी अच्छी बात है। अब जा और बताएं यादव जी के किसान भैया आ रहे हैं, जैसे आय अर्जित करवे के हिसाब से वृक्षारोपण करवो चाहें, जी, तो कौन कौन से फलदार वृक्ष भी अपने खेतों में लगाएं जिससे उनकी खेती में आय बढ़े। जी, पौधे के रूप में मैं बताऊंगा, जो करौंदा होता है अपना, राय करौंदा बोलते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में अपने, तो ऐसे दो चीजें हो जाती हैं, हमने पहले ही बताया। एक तो बाड़ी भी हो जाती है जिससे आपको बागरा नहीं करनी पड़ती। दूसरा, आपको बारिश के समय में, सर्दियों के समय पे करौंदे के फल के रूप में एक्स्ट्रा इनकम आपको अतिरिक्त आय दे सकता है। अब मेड़ पे आप आम, अमरूद है, नींबू है, आंवला है, ये सब लगा सकते हैं जी, जिससे आपकी अतिरिक्त आय भी होगी, खेत का वाटर लेवल भी रिचार्ज होता रहेगा, मिट्टी कटाव भी बचती रहेगी, और दूसरा अपना जो तापमान है खेत का वो भी मेंटेन स्थिर रहेगा। मुनगा भी लगाया जा सकता है। हाँ, मुनगा है, सीताफल है, बेरी है, आजकल एप्पल बेर भी चल रहे हैं, उसमें बडिंग में हो जाते हैं कन्वर्ट। बहुत सी जो भी उनको एटमॉस्फेयर उस आसपास के हिसाब से जो चीजें उचित हो जमीन के लिए जी, उपयुक्त हो। जी यादव जी, जा और बताएं कि जैसे सफल वृक्षारोपण की बात करें जी, तो कौन कौन सी बातों को ध्यान किसान भैयारों को रखो चाहिए कि वृक्षारोपण सफल होवे और वृक्ष अच्छी तरह से बढ़वार कर सकें। उसके लिए वही है कि अपन बारिश से पहले पूर्व में तैयारी अच्छे से कर लें। बहुत से लोग जो गलती करते हैं कि एकदम जब बारिश आ जाती तभी वो गड्ढा करके उसमें लगाते हैं। पहले से गड्ढा कर लें और अच्छी जो पची हुई देसी खाद होती है और वर्मी कंपोस्ट वगैरह वो अच्छे से मिक्स करके उसमें मिला के उसमें मिट्टी और उसको लगा के लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसको दबाते नहीं है, तो उसमें जड़ों में पानी जाता है, वो पेड़ पौधा सड़ जाता है, वो मर जाता है। फिर उसके बाद बारिश में तो वो सर्वाइव कर जाता है, एटमॉस्फेयर उसके कंफर्टेबल होता है, उसके मतलब अनुकूल होता है। लेकिन जैसे ही बारिश अपनी खत्म होती है तब उसको रख रखाव की उसको जरूरत पड़ती है। तो हमें उसको सुरक्षा देना, जैसे कोई लचीला लंबा पौधा है तो उसमें कुछ अपन सपोर्ट लगाएंगे, टी गार्ड लगाएंगे, उसको घेराव करना जाली से, कांटेदार या सीमेंटेड या जिस हिसाब से भी उसको सेफ्टी देंगे अपन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो पता चलता मवेशी आया या कोई भी आया वो तोड़ गया, खा गया।
फिर जो सबसे बड़ी जरूरत इम्पोर्टेंट चीज होती है कि जब तापमान बढ़ जाता है अपनी धरती का, तो उसमें पानी प्रॉपर समय समय पे उसको देना चाहिए और लू से लपट से उसको बचाने के लिए उसका उपाय करना चाहिए जी। तभी अपनी जो वृक्षारोपण की सक्सेस है वो ज्यादा अच्छी होगी। वृक्षों को संरक्षण करने के लाने दीमक से बचाव भी बहुत जरूरी है। जी जी तो दीमक से बचाव कैसे करो चाहिए वृक्षों को, ये बारे में भी कछु बताएं। दीमक अगर अपन ने जो गड्ढा में पहले से तैयारी की थी, जो उसमें अपन ने आग डाली थी, कुछ चीजें भी बहुत सी चीजें ऐसी आती हैं जो अपन उसमें अगर डाल देते हैं तो वो फिर दीमक उसमें नहीं लगती है। कुछ उसके कीटनाशक भी आते हैं दीमक रोधी, तो वो भी बाजार में उपलब्ध हैं। मतलब भूमि उपचार करके ही अपन को हाँ, वृक्षारोपण जी, करो चाहिए। जी जी। और कछु विशेष जानकारी आप हमारे किसान भैयारों को वृक्षारोपण के बारे में देवो चाहें तो बताएं। देखो, एक धार्मिक महत्व भी है, पेड़ों को बहुत बड़ो योगदान है, उनको उपकार है किसानों के लिए और सभी के लिए, हर जीव जंतु के लिए पेड़ बहुत महत्वपूर्ण है। तो अपन उनके प्रति संवेदनशील बने और उनकी अपने घर परिवार के सदस्यों जैसी, छोटे पौधा है तो बच्चों जैसी देखभाल करें, समय समय पर उनकी देखरेख करते रहें, उनको क्या जरूरत है, अगर कोई आड़ा तिरछा हो रहा है तो उसको कैसे उसको सीधा करना है, और समय समय पे उनको रख रखाव देखरेख। ऐसा नहीं कि अपन लगा दिए और छोड़ दिए, भूल गए। अक्सर लोग यही करते हैं, फोटो खिंचाई, पौधा लगाया, वृक्षारोपण किया और फिर उसको भूल ही गए, पता ही नहीं पौधा है भी कि नहीं है। तो उसके प्रति मेरा भाव ये है कि उसके प्रति अपन को जिम्मेवार भी रहना होगा सबके लिए, तभी वृक्षारोपण सफल हो सकता है। और पेड़ पौधों की रक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। किसान खुद आत्मचिंतन करें कि इतनी सारी जलाऊ लकड़ी शुरू से काटते आए, मेड़ों पे पेड़ काटते आए, उनने लगाए कितने। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि हम लेते तो हैं धरती से, प्रकृति से, लेकिन देते क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा चिंतन का प्रश्न है। तो इसके प्रति भी अपन को थोड़ा सा संजीदगी से पेश आना होगा। बिल्कुल संजीदगी से पेश आने हुई है। कैसे खेती में वृक्षारोपण से पर्यावरण में सुधार तो होता ही है, संगे संगे जल संरक्षण को काम भी ये वृक्ष करत हैं। और एक के अलावा किसानों की आय की बात करें तो आय भी बढ़ाउत हैं, रोजगार भी पैदा करत हैं और जैव विविधता को भी बढ़ावा देते हैं, जिससे पूरे परिस्थितिक तंत्र में संतुलन बनो रहते हैं। तो यादव जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसान भैयारों के लाने खेती में वृक्षारोपण के महत्व विषय पे इतनी उम्दा जानकारी दी, एक लाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।